मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं और मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके दिल में कभी न कभी अकेलेपन में ये सवाल न गूंजे हों। हम अक्सर खुद को शीशे में देखते हैं और सोचते हैं क्या हम बस यही हैं, हड्डी और मांस का बना एक पुतला जो सुबह उठता है, काम करता है, परेशान होता है और फिर सो जाता है। हमें लगता है हम मजबूर हैं, हमें लगता है हम लाचार हैं, हमें लगता है कि हमने इस दुनिया में आने की दरख्वास्त तो नहीं की थी, फिर हमें यहां क्यों भेज दिया गया। और भेजा भी तो कहां, एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर कदम पर मुश्किल है। एक तरफ हमारा अपना नफ्स है जो हमें नीचे खींचता है और दूसरी तरफ शैतान है जिसे खुला छोड़ दिया गया है हमारे पीछे। ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंग के मैदान में बिना हथियार के खड़े हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है या ये वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमने पाल रखी है। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं इस नए सफर पर जिसका नाम है इंसान की कहानी। ये सीरीज सिर्फ कोई किस्सा कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये सीरीज आपकी और मेरी असलियत जानने के लिए है। हमारे दिमाग में बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी परतें जम गई हैं, कुछ सुनी सुनाई बातों की, कुछ अधूरे इल्म की और कुछ हमारे अपने डर की। आज से हम इन परतों को हटाएंगे और याद रहे, यहां कोई हवाई बातें नहीं होंगी, यहां कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं होंगे, क्योंकि दीन सच का नाम है और सच में मिलावट नहीं होती। हम जो भी बात करेंगे वो सीधा कुरान करीम की आयतों और सही हदीस के हवालों यानी रेफरेंसेस से साबित होगी। हम वही बोलेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, क्योंकि अपनी तरफ से दीन में कुछ जोड़ना सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना है। इस सफर में हम उन चुभने वाले सवालों का सामना करेंगे जिनसे हम अक्सर घबराते हैं। अगर अल्लाह हमसे बेइंतहा प्यार करता है और वो जुल्म करने वाला नहीं है, तो फिर दुनिया में इतना दर्द क्यों है? क्यों अल्लाह ने शैतान उस इब्लीस को इजाजत दी कि वो हमारे दिलों में वसवसे डाले? क्या हम पहले ही कमजोर नहीं थे? लोग कहते हैं हमें दुनिया में आने का इख्तियार यानी चॉइस नहीं दिया गया। क्या वाकई? क्या हमसे पूछा नहीं गया था, या हम कुछ भूल चुके हैं? क्या हम वाकई इतने बेचार हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या फिर अल्लाह ने हमें कोई ऐसी ताकत देकर भेजा है जिससे हम अनजान हैं? हम जानेंगे कि शैतान की असली दुश्मनी हमसे क्या है, वो हमसे क्या छीनना चाहता है, और सबसे जरूरी बात, अल्लाह की जात क्या है। हमने अपने रब को पहचाना ही नहीं। अगर पहचान लेते तो शायद ये शिकायतें शुक्र में बदल जाती। दोस्तों, ये इंसान की कहानी दरअसल आपकी अपनी बायोग्राफी है। ये वो चैप्टर है जो आपकी याददाश्त से मिट गया है। मेरा वादा है आपसे, अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहे, दिल खोलकर सुना और समझा, तो इंशाअल्लाह आपके जहन के जाले साफ हो जाएंगे। आपको अपनी मजबूरी में भी ताकत महसूस होगी। आपको समझ आएगा कि ये इम्तिहान सजा नहीं बल्कि एक मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप को पहचानने का सफर, अपने रब को पहचानने का सफर और उन गलतफहमियों को दूर करने का सफर जो हमारे और अल्लाह के दरमियान दीवार बन गई हैं। उम्मीद करता हूं आप इस सफर में आखिरी दम तक मेरे साथ रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला कदम उठाते हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इस सफर का पहला कदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से जुड़ा है। जरा सोचिए, जब इंसान का कोई वजूद नहीं था, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी कायनात का माहौल बदल दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी के पुतले में जान डालने से पहले ही उन्हें सजदा करने का हुक्म क्यों दे दिया? आखिर उस गीली मिट्टी में ऐसा क्या राज छुपा था जिसके आगे नूर से बने फरिश्तों को भी झुकने का हुक्म दिया गया? ये राज और इंसान की अजमत की वो पहली हकीकत हम खोलेंगे एपिसोड 2 में। अगर आप वाकई अपनी असलियत जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में एपिसोड 2 जरूर लिखें।